आप रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। जैसा कि आप बता रहे थे, इमरान के विदेश मंत्री चीन से पाकिस्तान पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से पीएम हाउस पहुंचे हैं शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बीच एक बड़ी बैठक चल रही है। तो देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है इस्लामाबाद से। और शाह महमूद कुरैशी के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा था कि जब वो बतौर विदेश मंत्री चाइना में होंगे और इस बीच इमरान खान की सरकार गिर गई तो वो किस हैसियत से वहां चाइना में होंगे। फिलहाल आइए ये खबर दिखाते हैं आपको। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसके साथ ही कोल्ड वॉर का आगाज हो गया। शीत युद्ध के दो किरदार थे, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। उस दौर में सोवियत संघ की मिसाइलें अमेरिका के लिए टेंशन खड़ी कर रही थी। बस फिर क्या, साल 1955 में सोवियत संघ से टकराने के लिए अमेरिका ने एक सीक्रेट सैन्य अड्डा बनाया जिसे नाम दिया गया एरिया 51। 67 साल बाद फिर से अमेरिका ने एरिया 51 को एक्शन में ला दिया है। आखिर क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर दूर अमेरिकी सेना के स्पेशल कमांडोज की वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है। हथियारों के साथ यूएस आर्मी के जवान बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम दिखा रहे हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो, जहां अमेरिकी सेना का मिलिट्री बेस है, वहीं पर यूएस आर्मी ने युद्धाभ्यास किया। एंटी टैंक मिसाइल, हैंड ग्रेनेड, लॉन्चर और ऐसे न जाने कितने हथियारों के साथ। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के इस युद्धाभ्यास का मकसद अपनी ताकत और हथियारों की नुमाइश नहीं, बल्कि जल्द ही यूक्रेन के वॉर जोन में उतरने की तैयारी से जुड़ा है। जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन पोलैंड के दौरे के बाद वॉशिंगटन लौटे, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त यूएस प्रेसिडेंट यूक्रेन में अमेरिकी सेना के डिप्लॉयमेंट का कॉल ले सकते हैं। You're going to see when you're there, and some of you have been there. You're going to see women, young people stand in the middle in front of a damn tank, just saying, "I'm not leaving. I'm holding my ground." They're incredible. आशंका जताई जा रही है कि बाइडेन ने यूएस आर्मी की यूक्रेन जाने, रूस के खिलाफ लड़ने वाले फैसले पर मुहर लगा दी है। किसी भी वक्त अमेरिकी सेना के स्पेशल कमांडोज लीव के रास्ते राजधानी कीव तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा वॉर जोन में उतरने से पहले अमेरिकी सेना की 82 एयरबोर्न सर्विसमैन ने वॉर्सो में वॉर एक्सरसाइज की। इतना ही नहीं, पेंटागन ने यूएस आर्मी के जवानों के लिए भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद की सप्लाई भी की है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए $1 बिलियन के हथियार भेजे गए हैं, जिसमें शामिल हैं 9000 सोल्डर फायर एंटी टैंक वेपन, 7000 मशीन गन और ग्रेनेड, 20 मिलियन राउंड गोला बारूद, 100 आर्म ड्रोन्स। तो क्या अब यूक्रेन के वॉर जोन में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज दस्तक दे सकती है? सुपर पावर अमेरिका के कमांडोज, घातक लड़ाकू विमान और विस्फोटक हथियारों से लैस जंगबाज एंट्री कर सकते हैं। दरअसल इसके पीछे की दो वजहें हैं। पहली, रूस के आक्रामक जंगी तेवर और दूसरी, यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए बाइडेन पर भारी दबाव।
जो कि नाटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ से बना है। खैर, अमेरिकी सेना यूक्रेन में कब और कैसे दाखिल होगी ये तो चंद दिनों में साफ होगा, मगर इसी बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद मॉस्को ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली मच गई। खबर ये कि सुपर पावर अमेरिका ने एरिया 51 को एक्टिव कर दिया है। एरिया 51 अमेरिकी सेना का एक सीक्रेट सैन्य ठिकाना है। CIA के पूर्व अफसर ने सीक्रेट बेस के एक्टिव होने का दावा किया है। थॉर्टन बॉन्स, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के रडार स्पेशलिस्ट रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एरिया 51 में भी काम किया है। उन्होंने ही ये दावा किया है कि हाल ही में बाइडेन के ऑर्डर के बाद पेंटागन ने एरिया 51 को एक्टिव कर दिया है। वहां अमेरिकी सेना के टॉप अफसर्स की मूवमेंट बढ़ गई है। मगर क्यों? आखिर सुपर पावर के इस सैन्य अड्डे का रहस्य क्या है? क्यों यूक्रेन में अमेरिकी सेना की मोर्चा संभालने से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने एरिया 51 को एक्टिव किया? तो इसके पीछे वजह है अमेरिका के खिलाफ हो रही खेमेबंदी, दुनिया के दुश्मनों का बारूदी तेवर और जंगी सनक। यही वो चार किरदार हैं जिससे अमेरिका को बड़ा खतरा है। जहां रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ ही रखी है, वहीं ड्रैगन ताइवान को हड़का रहा है। रही बात ईरान की, तो सऊदी अरब पर हुती विद्रोहियों से हमले करवा रहा है और नॉर्थ कोरिया का मिसाइल ट्रेलर फिर से जारी हो गया है। लिहाजा अमेरिका को इस बात की आशंका थी, अगर ये चारों देश एक साथ आ गए तो फिर उनसे भिड़ने में सुपर पावर को काफी दिक्कतें पेश